हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ और कंपोनेंट्स के बारे में, और इसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी हम प्रूव करेंगे। कनेक्टेड ग्राफ एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। वैसे तो कनेक्टेड ग्राफ जिसमें सभी वर्टिसेस और एजिस कनेक्ट होंगे एक ही पोर्शन में, एक ही प्लेन में, तो वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होगा। अगर एजिज और वर्टिसेस हमारे कनेक्ट नहीं है किसी एज के द्वारा तो वो डिसकनेक्टेड होगा, है ना। और अगर बाई डेफिनेशन जाए तो डेफिनेशन हमें ये कहती है, ए ग्राफ जी इक्वल टू वी ई, जी इक्वल टू वी हमारा कोई ग्राफ है, इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज एट लीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन जी। ठीक है, कोई भी पेयर अगर वर्टिसेस का हम उठाते हैं तो उनके बीच में कम से कम एक पाथ तो हमें मिलना चाहिए, है ना। अगर किन्हीं भी दो पेयर के बीच में एक पाथ मिल जाता है हमें ग्राफ में तो वो ग्राफ कनेक्टेड होगा, अदरवाइज जी इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक ग्राफ लिया है नीचे, ये एग्जाम्पल, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल है। ये कनेक्टेड ग्राफ क्यों है, किन्हीं भी दो पेयर ऑफ वर्टिसेस को आप ले लीजिए, इजीली उनके बीच में एक पाथ आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कंसिडर किया V1 को और V4 को, तो एक पाथ तो आपको ये मिल जाएगा जो इस तरीके से V1 से V2 पर जाएगा, V2 से V5 पर जाएगा, V5 से V4 पर जाएगा। तो एक पाथ एग्जिस्ट कर गया। कम से कम अगर एक पाथ एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारा सभी पेयर के लिए अगर एक पाथ एग्जिस्ट कर जाए तो ग्राफ कनेक्टेड होगा, है ना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंपली ये ग्राफ कहीं से डिस्कनेक्ट है ही नहीं, ये ग्राफ कहीं से डिस्कनेक्ट है ही नहीं, क्योंकि एक ही उसमें कंबाइन है। ठीक है, अगर आप कोई भी दो पेयर लेंगे तो एक पाथ तो आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये होता है एग्जाम्पल कनेक्टेड ग्राफ का। इसमें कोई भी दो पेयर लीजिए, एक पाथ आपको इजीली मिलेगा। अब बात करते हैं हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ की। ये ग्राफ है मेरा, है ना, ग्राफ है मेरा, इन दोनों को मिलकर के ग्राफ बना है और इस ग्राफ का नाम है जी इक्वल टू वी ई। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ले लूँ तो इनके बीच में कोई भी पाथ नहीं है, इनके बीच में इस तरीके से कोई भी पाथ नहीं है जो उनको कनेक्ट करता हो। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो टूटा हुआ ग्राफ है, टूटा हुआ है क्योंकि एक पोर्शन हमारा ये वाला हो जाएगा इसका और एक पोर्शन हमारा ये वाला हो जाएगा, तो कनेक्टेड का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, है ना। तो ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। और अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो ये जो उसके अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट तो ये वाला और एक पार्ट ये वाला। डिस्कनेक्टेड ग्राफ के हमेशा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, इनको कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कंपोनेंट, है ना। तो ये मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई भी है नोट में। ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कनेक्टेड ग्राफ। एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ हमेशा दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड ग्राफ रखेगा। ईच ऑफ दीज कनेक्टेड ग्राफ्स इज कॉल्ड ए कंपोनेंट, वे कंपोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ना, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये ग्राफ देखा जाए तो ये अलग से कनेक्टेड है, अगर इसको देखा जाए अलग से तो ये भी कनेक्टेड है ना। और अगर पूरे ग्राफ को देखा जाए तो पूरा ग्राफ ये डिस्कनेक्टेड है ना। तो पूरा ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड है और ये इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट कनेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। वही मैंने नीचे लिखा है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ विद टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर नल ग्राफ की बात करें, नल ग्राफ आप जानते हैं उसमें केवल वर्टिसेस होते हैं, कोई भी एजिस नहीं होती है। ठीक है ना। ए नल ग्राफ विद मोर देन वन वर्टेक्स इज ऑलवेज डिस्कनेक्टेड, है ना। नल ग्राफ भी हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है क्योंकि उसमें तो एज होती ही नहीं है किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, ए सिंपल ग्राफ जिसमें ना तो पैरेलल एजिज हो ना लूप्स हो, विद एन वर्टिसेस एंड के कंपोनेंट। एक सिंपल ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस है और के कंपोनेंट है, कैन हैव एट मोस्ट n माइनस के प्लस 1 अपॉन 2 एजिज। ठीक है, एक ऐसा सिंपल ग्राफ जिसमें n तो वर्टिसेस हो और के कंपोनेंट हो उसके टोटल मिला करके, जैसे कि ऊपर वाले ग्राफ में हमारे दो कंपोनेंट है, एक ये
और एक ये, दो कंपोनेंट है इसमें। लेकिन यहाँ पर कितने कंपोनेंट कहा है उसने, के कंपोनेंट आपको कहा है, और n टोटल वर्टिसेस है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एजेस निकाले, अगर इसमें हम ग्राफ में एजेस निकाले तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी एजेस हो सकती है जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, n माइनस के प्लस 1/2। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले तो मैंने सपोज कर लिया इसमें द नंबर ऑफ वर्टिसेस, वो हमारी जो गिवन है वो n है। वो तो हमें पता ही है कि टोटल ग्राफ में हमारे कितने वर्टिसेस दिए, n वर्टिसेस दिए ऊपर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे n वर्टिसेस है। ये तो सारे वर्टिसेस हो गए। अब उसने k कंपोनेंट दिया है, तो k कंपोनेंट के मैं अलग अलग वर्टिसेस कंसिडर करूंगा। मैंने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच ऑफ k कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ जी बी। हमने मान लिया पहले कंपोनेंट में n1 वर्टिसेस है, दूसरे में n2 है, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते लास्ट वाले में nk वर्टिसेस है। देन फिर तो अगर इन सभी कंपोनेंट के वर्टिसेस को हम अगर ऐड कर दे तो ग्राफ में जो टोटल वर्टिसेस है वो बन जाएंगे, है ना। यानी कि n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nk, ये हमारा किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। और ध्यान रखना ni हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर आपको ना इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक इनइक्वलिटी याद रखनी होगी। इनइक्वलिटी होती है हमारी, अगर आई इक्वल टू समेशन 1 से लेकर k है, ni का होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है n स्क्वायर माइनस k माइनस 1 टू n माइनस के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 डालेंगे। ये इनइक्वलिटी आपको लर्न करनी है ना, इसके बगैर ये प्रूफ नहीं होती है। और इस इनइक्वलिटी को मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, नहीं तो बहुत लेंथी हमारी थ्योरम हो जाएगी ये। तो ये इनइक्वलिटी है हमारी, इसको आप लर्न करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इसका भी यूज होगा, है ना। और अब हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं अपना, नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ith कंपोनेंट, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ग्राफ में अगर हम टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालें तो वो होती है n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पर हम कंपोनेंट ले रहे हैं, है ना, कंपोनेंट ले रहे हैं हम ith कंपोनेंट, तो उसमें अगर नंबर ऑफ एजेस निकाले तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगी 1/2 ni इंटू ni माइनस 1। ये हमारी टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी, केवल ith कंपोनेंट की बात की है। अब हम टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालेंगे पूरे ग्राफ में, तो इसका मतलब ith कंपोनेंट में हम समेशन ले लेंगे और i इक्वल टू 1 से k तक वेरी करा देंगे, क्योंकि टोटल कंपोनेंट k है हमारे, है ना। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन g इज, वो हो जाएगी 1/2 समेशन ni इंटू ni माइनस 1। चाहे तो आप इस 1/2 को अभी अंदर ही लिख लो इस तरीके से। तो हमने समेशन लगा दिया ni के ऊपर, इसके ऊपर समेशन लगाने से आपको देखना होगा समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, i 1 से स्टार्ट होगा और k तक जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे k है। यदि इस समेशन को ओपन करेंगे आप लोग तो 1/2 बाहर आएगा और ये अंदर समेशन जाएगा हमारा i इक्वल टू 1 से लेकर k, ni मिलकर के ni स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ni। फिर इसको अलग अलग करेंगे, 1/2 समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर k, ni का होल स्क्वायर अलग कर देंगे, माइनस 1/2 समेशन ni को हम अलग कर देंगे और i बराबर 1 से लेकर k। दोनों की वैल्यू है मेरे पास, है ना। अगर हम बात करें ये वैल्यू समेशन ni i इक्वल टू 1 से लेकर k, तो ये इक्वेशन 1 से n के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे मैं n रख दूंगा। और अगर बात करें इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू हमारी इनइक्वलिटी बताई थी मैंने ऊपर। इनइक्वलिटी में आप देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा बाय द इनइक्वलिटी। इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, माइनस n/2 फ्रॉम इक्वेशन कौन सी यूज़ करी मैंने, 1 and 2। इनइक्वलिटी से हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे, 1/2 बाहर रहेगा और इनइक्वलिटी से हम वैल्यू रखेंगे। इनइक्वलिटी में वैल्यू है हमारी n स्क्वायर माइनस k माइनस 1 टू n माइनस k, n स्क्वायर माइनस k माइनस 1 टू n माइनस k।
ठीक है, तो ये हमारी इसको इनइक्वलिटीज़ की हमने वैल्यू पुट की फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कॉमन आएगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होगी। इसमें हमारा अगर देखा जाए तो इसमें हमारा कॉमन होगा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2nk माइनस के स्क्वायर माइनस 2n प्लस के, और बाहर आ जाएगा -n/2। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें 1/2 हम पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 2nk प्लस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n माइनस के, और 1/2 कॉमन लेने पर यहाँ पर आपका -n बचेगा। पूरी इक्वेशन से 1/2 कॉमन लिया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की। अगर थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये n माइनस के का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2n माइनस n यानी कि एक n बचेगा, माइनस के यहाँ पर मिलेगा आपको, और इसको लिख सकते हैं 1/2 n माइनस के कॉमन ले लेंगे। अंदर हमें मिलेगा n माइनस के प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करके मिलते हैं n 1/2 n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आएगी, ठीक है, किसी भी सिंपल ग्राफ में जो के कंपोनेंट रखता हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगी n माइनस के प्लस 1/2, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ।